हम पढ़ने जा रहे हैं दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज कॉल्ड एज डायमेंशंस। ठीक है, डायमेंशंस, तीन चीज है यहाँ पे, डायमेंशंस, डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है बेटा, होता है क्या क्या शैशनिश? डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन। देखो हमने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी, वरना इज फिजिकल क्वांटिटी as when physical quantity as such क्वांटिटी, जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, एंड विच ओबेज द लॉज ऑफ फिजिक्स। ठीक है, उसके बाद हमने बोला कि हर कोई फिजिकल क्वांटिटी जो है उसको हम मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इट इज यूनिट्स, इन टर्म्स ऑफ इट इज यूनिट्स। ठीक, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स, फोर्स को हम मेजर कैसे कर सकते हैं? न्यूटन से। ठीक है, और उसके साथ साथ हमने फोर्स का फंडामेंटल जो भी यूनिट्स है वो भी निकाले ना, F इज इक्वल टू ma, तो वहां से मास का यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट जो है, और एक्सेलरेशन का वेलोसिटी बाय टाइम है, वेलोसिटी डिस्टेंस बाय टाइम है, और वहां से भी हमने निकाला कि उनके जो ऐसा यूनिट्स वो क्या है, और वहां से हमने निकाला कि फोर्स का एग्जैक्ट जो न्यूटन है, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है। ठीक है, अब जो भी फिजिकल वर्ल्ड है हमारे पास, एक पॉइंट में यहां पे लिखूंगा कि हमारे पास पहले डायमेंशंस को समझते हैं। जो भी हमारे पास एक फिजिकल जो भी फिजिकल वर्ल्ड है, ठीक है बेटा, फिजिकल वर्ल्ड मतलब जो जिसमें मतलब दुनिया में इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज है ना, इसको हम बोलेंगे फिजिकल वर्ल्ड टुगेदर, यानी जिसमें बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज आ जाए। ठीक है, ये फिजिकल क्वांटिटीज को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस, इन टर्म्स ऑफ इस पूरे फिजिकल वर्ल्ड को इन टर्म्स ऑफ इट इज डायमेंशंस हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन है, सर व्हाट एग्जैक्टली आर डायमेंशंस? देखो बेटा, हमने पढ़े हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना, हमारे पास क्या क्या है? लेंथ है, गुड, मास है, टाइम है, करंट है, टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है ना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है बेटा, और उसके बाद एक दो है प्लेन एंगल और सॉलिड, ये 7 है हमारे पास बेसिक्स। ठीक, अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस ऑफ दीज फंडामेंटल क्वांटिटी। तो समझ आएगा? सो तम डायमेंशंस, यानी अगर इस कांति फिजिकल क्वांटिटी आस, we'll take an example as well, अगर इस कांति फिजिकल क्वांटिटी आस, so physical quantity happen is represent करें in terms of these fundamental quantities, in terms of these fundamental quantities, and we call that कि वो उस फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस है, वो उस फिजिकल क्वांटिटी की क्या है? डायमेंशंस। और फॉर एग्जांपल वी हैव टेकन कि लेंथ का जो यूनिट है वो क्या है? मीटर है ना, यूनिट तो मीटर है। अब डायमेंशन की अगर हम बात करेंगे, दिस इज यूनिट, उसके बाद हमारे पास है डायमेंशन। अगर हम डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन में इसको आता है, डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, सो डायमेंशन को रिप्रेजेंट के लिए क्या लगाते हैं हम? स्क्वायर ब्रैकेट। और इसको स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, और अंदर से अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी एक डायमेंशन जो है वो लेंथ है, एक डायमेंशन जो है वो इन अदर वर्ड्स, अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में लेंथ इन्वॉल्व है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में क्या इन्वॉल्व है? लेंथ, यानी उसका एक डायमेंशन लेंथ है, बाकी दूसरा मास भी हो सकता है, ठीक है, टाइम भी हो सकता है, टेम्परेचर भी हो सकता है, करंट भी हो सकता है। अगर एक लेंथ है तो उस लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल के साथ। ठीक है, एल इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स, दिस रिप्रेजेंट्स कि इसका एक डायमेंशन लेंथ है, इसका एक डायमेंशन। सिमिलरली मास का यूनिट क्या है? केजी, इसका डायमेंशन हम रिप्रेजेंट करते हैं एम के साथ। ठीक है बेटा, और समझ आया? एम फॉर मास, यूनिट अलग है, ये डायमेंशन है। ठीक है बेटा, अब मैं दिखाऊंगा, अभी आपको धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा ये। सो टी जो है वो टाइम जो है इसका सेकंड है, और इसका डायमेंशन आएगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टी। ठीक है बेटा, अब करंट जो है उसका क्या है? एम्पियर, तो इसका आएगा ए। ऐसे ऐसे टेम्परेचर का है केल्विन, ठीक है, इसका आएगा के।
ऐसे इस तरह से, बिकॉज टेम्परेचर को टी के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, बट यहाँ पे टाइम को टी के साथ ऑलरेडी रिप्रेजेंट किया है ना, तभी जाके हम टेम्परेचर को केस के साथ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किस में है, मोल है। सो हमारे पास है दिस CD, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास डायमेंशंस है। अब इंपॉर्टेंट इसमें है तीन जो ज्यादातर यूज होते हैं, वो है कौन, मैकेनिक्स में जो ज्यादातर यूज होते हैं मैकेनिक्स में, ठीक है, वो है लेंथ, मास, टाइम, ठीक है। और ये सारे भी यूज होते हैं, बट मैकेनिक्स में हमारे पास ये तीन यूज होते हैं। कौन कौन यूज होते हैं शाबाश ज्यादा बेटा, लेंथ, मास, टाइम। सो लेंथ, मास, टाइम के डायमेंशंस क्या है, लेंथ के डायमेंशंस है स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ L, इसका है स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ M, इसका है स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ E। इनको बोलते हैं हम डायमेंशंस, इनको क्या बोलते हैं हम, डायमेंशंस, ठीक है बेटा। अब आते हैं हम डायमेंशनल फार्मूला पे। ये सारी चीजें सेम ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंस इसमें वो बता दूंगा। डायमेंशनल फार्मूला देखो बेटा, अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है वॉल्यूम, मेरे पास क्या है बेटा, वॉल्यूम। वॉल्यूम जो है वो किसके बराबर होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम किसके बराबर होता है शाबाश, वो होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, वो मल्टीप्लाइड बाय लेंथ यही होता है ना, ए क्यूब, हम बोलते हैं ना ए क्यूब, वॉल्यूम इज इक्वल टू ए क्यूब, राइट। ए इज दैट इज ए इंटू ए इंटू ए ना, लेंथ आसा डायमेंशन लेंथ, सो लेंथ इंटू ओ योशा। अब देखो मैं फॉर्मूला कैसे लिखूंगा, अभी जस्ट वॉल्यूम का मैं लिख रहा हूं, यहां पे मैंने इक्वलिटी नहीं लिखी। अब लेंथ है वॉल्यूम इंटू लेंथ इंटू लेंथ। अब देखो लेंथ के बदले कौन सा डायमेंशन है, L, इसके बदले कौन सा डायमेंशन है, इसके बदले कौन सा डायमेंशन है, सो ये बन गया L क्यूब, वो बना ना, उतनी बना हुआ L क्यूब, ठीक है। अब इन अदर वर्ड्स मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, M चाहिए का, इसमें कोई M इन्वॉल्व है, सो हम लिखेंगे M0, M टू द पावर 0, ठीक है। सो डायमेंशंस एक्चुअली यही है, इट इज बेसिकली द पावर्स, you are getting my point, it's the powers of these fundamental quantities। कि fundamental quantity में इसमें इसके पास कितने पावर्स हैं, यानी m का पावर अगर 0 है मतलब m इन्वॉल्व नहीं है। इस फार्मूला में, इस फिजिकल क्वांटिटी में m मास का कोई रोल ही नहीं है। इस तरीके से हम डायमेंशंस को यूज करते हैं। You are getting my point, that is the use of dimensions। अब मैं पहले एक डेफिनेशन बताता, आपको समझ नहीं आता। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास मास है, अगर इस मास का पावर जो है वो 0 है, इसका मतलब है कि इस फॉर्मूला में जो वॉल्यूम हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, इस वॉल्यूम में कोई भी मास का रोल नहीं है, मास का कोई रोल, ठीक है बेटा, समझा। अच्छा अब सेकंड है m, हम यूजुअली लिखते हैं MLT, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब L कितने हैं, 3, ठीक है। अब T कितना है शाबाश, 0। सो इसका डायमेंशन फॉर्मूला, इसको बोलते हैं हम डायमेंशनल फॉर्मूला। अब डायमेंशनल फॉर्मूला इसका क्या बन गया, M0 L3 T0, किसका बन गया, ये वॉल्यूम। अगर आपके पास अब डायमेंशनल फॉर्मूला हो, आपको बताना हो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, बता सकते हैं ना, आराम से बता सकते हैं। हम पहले देखेंगे इसमें कौन कौन सा यूनिट इन्वॉल्व है, कौन कौन सी क्वांटिटी इन्वॉल्व है। मास देखेंगे, अगर मैकेनिकल क्वांटिटी, जो भी मैकेनिकल क्वांटिटी होगी वो मेनली इन्हीं तीन चीजों पे डिपेंड होगी, किस किस पे, MLT। अब मास इसमें अगर 0 है, दैट मींस इसमें मास का कोई रोल नहीं है, T 0 है, टाइम का कोई रोल नहीं है, सिर्फ कौन है, लेंथ कितनी बार है, सो L इंटू L, दैट इज L क्यूब। ये किसका फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम का। आप डायरेक्टली बताओगे कि ये फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, वॉल्यूम है, ये फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, वॉल्यूम। अब यहां पे देखो, ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है बेटा, डायमेंशनल फॉर्मूला। अब इस डायमेंशनल फॉर्मूला को कब हम डायमेंशनल इक्वेशन बोले, दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। जब हम जो भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होगी, इस टाइम कौन है, वॉल्यूम, इस वॉल्यूम को हम इक्वल करें, इस वॉल्यूम को क्या करें, दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट इक्वेशन। जिस इक्वेशन होती जिसमें इक्वालिटी हो, ठीक है, राइट हैंड साइड हो और लेफ्ट हैंड साइड हो हमारे पास, सो वॉल्यूम इज इक्वल टू द डायमेंशनल फॉर्मूला। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, M0 L3 T0। इसको बोलते हैं हम डायमेंशनल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन। समझ आवा, समझ। ये
गिमटर टर्म आया समझ, इन 3 टर्म्स को समझा ना आपने, शाबाश। उसके बाद हम आराम से एग्जांपल्स के थ्रू निकालेंगे कि हम कैसे डायमेंशनल फार्मूला को अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं, इक्वेशंस को कैसे निकाल सकते हैं। बट बेसिक्स यही है, हमने डायमेंशंस बोला कि किसी भी फिजिकल वर्ल्ड को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स डायमेंशंस, इन टर्म्स ऑफ इट्स डायमेंशंस। एंड वो डायमेंशन हमारे पास जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज है, फॉर एग्जांपल लेंथ है, मास है, टाइम है, ठीक है। सो बाकी फिजिकल क्वांटिटीज को अगर हम इन टर्म्स ऑफ दीज 3 फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करें तो हम बोल सकते हैं कि अगर इसके पास मास होगा तो हम लिखेंगे m1, लेट्स से इसके पास एक मास है लेकिन इसके पास कोई नहीं है, हमने लिखा m0। लेंथ इसके पास 3 थे, हमने लिखा L3 T0, ठीक है। और ये बन गया, हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखा, ये बन गया हमारा डायमेंशनल फार्मूला। अब हम इस डायमेंशनल फार्मूला को राइट हैंड साइड ये भी लिखें कि ये किस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशनल फार्मूला है, ये वॉल्यूम की डायमेंशनल फार्मूला है। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू दिस विल बिकम अस डायमेंशनल इक्वेशन। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज की, ठीक है। सो लेट्स टेक एग्जांपल्स। तो हमने निकाला अभी तक जो है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी थी वॉल्यूम, हमने निकाला इसके डायमेंशंस है m0, L3, T0, यही है ना। सो डायमेंशंस निकालने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास, सबसे पहले आप क्या करोगे, स्टेप बाय स्टेप जाओगे। डायमेंशंस निकालने के लिए इंपॉर्टेंट है हमारे पास कि हमें होने चाहिए फॉर्मूला पता, दैट्स द फर्स्ट थिंग। क्या होना चाहिए पता, फॉर्मूला, ठीक है। जो फॉर्मूला से, और अगर वो फॉर्मूला जो है वो डिराइव्ड क्वांटिटीज में है, किसमें है, जैसे मैंने कल दिखाया, उस डिराइव्ड क्वांटिटीज को पहले कन्वर्ट करेंगे हम किसमें, फंडामेंटल क्वांटिटीज में। जब हम फंडामेंटल क्वांटिटीज में उसको लाएंगे उसके बाद ही हम डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हैं। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो क्या क्या करना है, पहले फार्मूला लिखनी है। फार्मूला को अगर वो ऑलरेडी फंडामेंटल क्वांटिटीज में है, वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो पहले उसको किसमें कन्वर्ट करना है, फंडामेंटल क्वांटिटीज में। उसके बाद हम उसको डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ स्पीड है हमारे पास, ठीक है बेटा, स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। फॉर्मूला हमें पता होनी चाहिए, ठीक है बेटा, फॉर्मूला पता होगी। अब देखो डिस्टेंस जो है दैट इज लेंथ, है ना, टाइम इज दिस। लेंथ भी फंडामेंटल है, टाइम भी फंडामेंटल। हमारे पास फंडामेंटल क्या है, लेंथ है, टाइम है, मास है, ठीक है, बाकी जो भी क्वांटिटीज है। अब देखो लेंथ डिवाइड बाय टाइम, तो इसका मतलब इसके पास लेंथ कितना है, लेंथ का डायमेंशन क्या है, L1, मीटर नहीं, यूनिट नहीं, डोंट गेट कंफ्यूज, यूनिट नहीं, यूनिट तो अलग बात है ना, यूनिट अलग बात है, दैट इज मीटर पर सेकेंड। बट इस टाइम हम क्या लिख रहे हैं, डायमेंशन। तो लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, L, इसका डायमेंशन क्या होता है, M, इसका डायमेंशन क्या होता है, गुड। अब टाइम का डायमेंशन क्या है, T, बट कितने T, 1। सो दिस इज L, ठीक है बेटा, 1 है ऑब्वियसली। T जो है वो अगर ऊपर जाएगा वो क्या बन जाएगा, -1, यही बनेगा ना। अब देखो हमारे पास है M, L, T। सो M कितना है इसके पास, 0, L कितना है, T कितना है, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड, समझ आया ना। अब देखो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ फोर्स। हमारे पास है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, वहां पे डायरेक्टली स्पीड जो है वो इन टर्म्स ऑफ इट्स फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, ठीक है ना, बट फोर्स जो है वो इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। मास हमारे पास फंडामेंटल है बट एक्सेलरेशन फंडामेंटल नहीं है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे। मास एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है, वेलोसिटी बाय टाइम, है ना। सो दिस इज मास, नाउ वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी किसके बराबर होती है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम होती है ना। सो दिस इज मास इनटू ये 1/t इधर ही रह गया, अब वेलोसिटी है, सो मास इनटू 1/t, वेलोसिटी के बदले क्या, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय। अब देखो ये तीनों क्वांटिटीज जो है वो क्या है, फंडामेंटल है ना, तीनों क्वांटिटीज फंडामेंटल है, मास भी फंडामेंटल है, मास के बदले हम लिखेंगे m1। m कौन सी है, m एक ही है ना, शाबाश, 1 डिवाइड बाय t, सो 1 डिवाइड बाय t जो है वो एक है, ओके, मल्टीप्लाइड बाय, शाबाश, डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिवाइडेड बाय टाइम कितना है, और ठीक से बेटा होता है, गुड। अब देखो इधर हमारे पास क्या बन जाएगा, m1 है ना, सो m1, L कितना है, अब T1 इंटू T2, बेसिस आर सेम, पावर शुड बी एडेड, ठीक है। सो T1 इंटू T2 दैट इज T2, है ना। अब ये T2 ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा, T-2, है ना। सो
एक्सेलरेशन सॉरी फोर्स का क्या बन गया m1 l1 t minus 2. You are getting my point? So this is very easy. Let's take another example. For example, इसी का लेंगे हम acceleration का. Acceleration is equal to velocity by time. But velocity is not a fundamental quantity. We have to convert velocity into its fundamental quantity. समझ आया वहाँ? शाबाश. अब देखो इधर वेलोसिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी में फाइंड करना है. सेकंड्स में आना चाहिए. डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालनी है? सो दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी का मतलब है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, और अपना टाइम दिया है इधर, है ना, मल्टीप्लाइड बाय टाइम. दिस इज डिस्टेंस जो है वो लेंथ है ना. सो ये एक्चुअली में क्या है, लेंथ है डिवाइड बाय टाइम इनटू टाइम. ओ ये शाबाश. लेंथ का क्या है, लेंथ का हमारे पास है l, ठीक है, 1 है. टाइम का है t1 इनटू t1, है ना, वो l1 है, ठीक है. t1 that means t2. okay, so t to the power 2 that is l1 into t to the power minus 2. so वो किसके बराबर हो जाएगा, m 0 है, l कितना, t कितना है, और वहीं का ये काढो डायमेंशनल फार्मूला आएगा ना. अब सबको समझ आया? किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? ओके, अब ये उठाओ, उसके बाद मैं एग्जांपल दूंगा. हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये मकरो तुम कर स्टार्ट. काइनेटिक एनर्जी, ठीक है. काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? किसी को पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? 1/2 mv². m इज मास, v इज वेलोसिटी, ठीक है. इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के दो जल्दी. हाँ, आप निकालो पोटेंशियल एनर्जी का, निकालो. किसके बराबर होता है? mgh, ठीक है. g इज एक्सेलरेशन एक्चुअली ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी. ये निकालो. हमें ही गलती हुई, तो हमने बोला था काइनेटिक एनर्जी है ना, वो बराबर है 1/2 mv, ठीक है. सागर इधर देखो, उमर देखो, ये है 1 m1, है ना. वेलोसिटी किसके बराबर है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम और स्क्वायर है. हमने उधर इसको एक्सेलरेशन कंसीडर करके d/t² लिखा था, तभी शायद गलत हुआ था उधर. 1/2 तो छोड़ दो. अब यहाँ पे क्या है हमारे पास? m1 d का लेंथ है l², इसका क्या है t², अभी तो m1 l² t, ये ऊपर जाएगा -2, ये आएगा. हमने -4 आया, समझ आया ना? ठीक है. अब देखो इसमें एक और चीज है जो मैंने अभी आपको पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी. अब डायमेंशन फार्मूला का एक यूज क्या है, तो ये इसका बहुत ज्यादा यूज होता है. सबसे पहले जब भी मैथमेटिकल इक्वेशंस निकाल जाते हैं, फॉर एग्जांपल किसी ने निकाली काइनेटिक एनर्जी इक्वल 1/2 mv², ठीक है ना, तो फिर हम दो इक्वेशंस को अगर इक्वेट करें, अगर इट्स अ डिफरेंट इक्वेशन यमन सेम मतलब डायमेंशंस आसन, तुम करो इक्वेट, देन तुम जरूरी कि सो इक्वेशन आस तेली करेक्ट येल तमिक डायमेंशंस आसन ऑन बोथ साइड्स. LHS डायमेंशंस आसन बराबर का RHS. मेरे कहने का मतलब ये है, देखो तो सबसे पहला जो यूज है ना डायमेंशनल फार्मूला का, वो ये है कि हमारी जो भी इक्वेशन होगी वो डायमेंशनली करेक्ट होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए? करेक्ट होनी चाहिए. You are getting my point? For example, I will give an example. हमारे पास एक पॉइंट है, लेट्स से ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैं रेज करूंगा ग्राउंड से. ये ऑब्जेक्ट अभी ग्राउंड पे है. लेट्स कंसीडर दिस इज अ ग्राउंड, ये ग्राउंड पे है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0, बिकॉज ग्राउंड पे इसकी हाइट 0 होती है. तो mgh हमने बोला ना पोटेंशियल एनर्जी का, जब h 0 हुआ पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ? 0. अब मैंने इसको रेज किया, मैंने इस पॉइंट पे इसको पहुंचाया, ठीक है. अब यहां पे मैंने हाइट है मेरे पास, इसका मास भी है और इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी है, g भी है. तो तीनों चीजें जब है, मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी आएगी. इसमें क्या आएगी? पोटेंशियल एनर्जी आएगी ना इसमें. शाबाश. जब इसमें पोटेंशियल एनर्जी आई, तो उसके बाद अगर मैं इसको ड्रॉप करूं, अगर मैं इसको क्या करूं, लेट्स से पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू है इस टाइम 10 जूल्स और समथिंग, अगर मैं इसको ड्रॉप करूं तो इसमें आएगी वेलोसिटी, आएगी ना वेलोसिटी. मास भी है. अब काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? 1/2 mv². मास भी है इसका, वेलोसिटी भी है ना. तो दोनों चीजें इसमें है. तो जब इसमें वेलोसिटी आएगी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आएगी काइनेटिक एनर्जी. सो पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुई? काइनेटिक एनर्जी. एक पॉइंट होता है कि जहां पे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी.
अब हमारे पास क्या इक्वेशन है शाबाश, पोटेंशियल एनर्जी का बराबर काइनेटिक एनर्जी। नाउ इक्वेशन क्या है, अच्छे 1/2 ये पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh, ये बराबर 1/2 mv, ये लेट्स से इक्वेशन लेट्स से, एंड वी डू नॉट नो at the first instance, we don't know that whether this equation is correct or not. All right, so how we can confirm that whether the equation is correct or not? इसके लिए हमारे पास है डायमेंशनल फॉर्मूला, इसके लिए हमारे पास है, अगर हमारे पास ये RHS साइड है ना, राइट हैंड साइड, इसके डायमेंशंस अगर किसके बराबर निकले, लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस के बराबर, दैट मींस दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। अगर नहीं निकले, दैट मींस दिस इक्वेशन इज नॉट करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। You're getting my point? So, in order to prove whether an equation is correct or not, we have to find its dimension on both sides. So, here is the use of dimensional formula. Dimension formula यहाँ पे use होती है। अगर dimensions both side पे correct है, that means equation is dimensionally correct. Otherwise, it is incorrect. ठीक है बेटा? अब ये equation है। जरा मुझे दिखा दो, मतलब दिखाओ आप कि यहाँ से इसके राइट हैंड साइड के डायमेंशन, लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन बराबर हैं। दिखा सकते हो ना? ओके, लेट्स से मुझे पता है आपको आएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। अभी हमने किया ना, अभी इसके अलग डायमेंशंस निकाले, इसके अलग डायमेंशंस निकाले, फिर से निकालते हैं हम। दिस इज मास है ना, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन हमें बराबर है वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी बराबर है डिस्टेंस बराबर d/t² है ना, सो d/t²। दिस इज हाइट है ना, हाइट इज अगेन अ डिस्टेंस, सो दिस इज 1/2 m। शाबाश, इसके बदले क्या आएगा, d/t, किसके बदले d/t, वेलोसिटी के बदले, सो स्क्वायर। वो सारे नाम समझ होता है, ये समझ आया ना? ओके, अब देखो मास जो है हमारे पास है, मास कितना है इसके पास 1, लेंथ कितनी है 2, टाइम कितना है 2, बट नीचे ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा -2। ये इस साइड की डायमेंशन है ना। अब देखो इधर 1/2 तो कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज कांस्टेंट, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। अब देखो m1 शाबाश l² t है नीचे 2, ऊपर जाएगा -2। इस साइड के डायमेंशन इस साइड के डायमेंशन बराबर है, सो दैट मींस दिस इक्वेशन इज करेक्ट। You are getting my point? So this is the first use of dimensional formula. ठीक है ना बेटा? So एक और यूज भी है हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला का, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यूज। अगर हम किसी भी इक्वेशन को, कल में कोई इक्वेशन दूं और इक्वेशन हमने डिराइव की, अब हमें चेक करना है whether जो हमने इक्वेशन डिराइव की वो करेक्ट है कि नहीं है, तो हम उस टाइम क्या निकालेंगे, उसका डायमेंशनल फार्मूला। एक और यूज है, चलो इससे पहले एक और यूज हम पढ़े, यहाँ पे एक और चीज मैं दिखाऊंगा आपको, ये आपका अभी करेंगे आप। हमारे पास है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा, फोर्स इज आल्सो इक्वल टू हमारे पास है चेंज ऑफ मोमेंट dp/dt, चेंज ऑफ मोमेंटम यानी मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। So now this is momentum divided by what? Time है ना, p divided by t। Okay, अब देखो मोमेंटम जो है which मिनिश इक्वेशन कि dp/dt, यहाँ पर ब्लैक सोदी बुन लिखना dp/dt, ब्लैक सोदी p/t is equal to ma। ये है जाने में इक्वेशन, ये बराबर है। मतलब ये पूछो इच्छा डायमेंशनली करेक्ट करना, मोमेंटम छुटे पता इसका बराबर, अभी आपने देखा मोमेंटम किसके बराबर होता है, m into velocity, mass into velocity। वो समझ आया होता क्या? ये भी डायमेंशंस करियो, ये भी डायमेंशंस करियो, पता है इक्वेशन छा डायमेंशनली करेक्ट करना। स्क्वायर था ना, यहाँ पे इसका स्क्वायर था, फार्मूला का स्क्वायर था ना इधर, यहाँ पे बेटा फार्मूला का स्क्वायर था ना, तो डिस्टेंस का स्क्वायर बन गया, टाइम का भी स्क्वायर बन गया। अब हमें पास है mv, वो तो सिर्फ आएगा m डिस्टेंस बाय टाइम, यही है ना, तो इसमें l1 ही है, इधर क्या बन जाएगा, ये l क्या बन जाएगा स्क्वायर, बिकॉज इसका फॉर्मूला का ये काइनेटिक एनर्जी है, वो मोमेंटम है, काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 mv², तो फॉर्मूला का स्क्वायर भी इसमें यूज होगा, है ना। यहाँ पे सिर्फ है मोमेंटम p = m × v। ओके, वो समझ आया? शाबाश। एक और चीज है कि अगर हमारे पास लेट्स से, तो ये चीज अब आपको समझ आई कि किसी भी इक्वेशन को डायमेंशनली करेक्ट कैसे करते हैं। हमारे पास एक और चीज कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल मुझे दिया गया है, वहां से उसने दिया है लेट्स से कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दी है, और उस फिजिकल क्वांटिटी का उसने यूनिट दिया है, क्या दिया है, और नीचे बताया गया है कि मुझे बता दो फार्मूला क्या है इसका।
समझ आया का? आपको हमें फॉर्मूला पता नहीं है, हमें सिर्फ क्या पता है, हमें निकालना क्या है, फॉर्मूला। ठीक है, लेट्स आई विल टेक एन एग्जांपल। ये एक एग्जांपल एनसीईआरटी में है, एक एग्जांपल। इसने क्या लिखा है, द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज, एनर्जी का एसआई यूनिट किसके बराबर होता है, जूल। गुड। इसने दिया है कि जूल जो है वो बराबर है, इसको फंडामेंटल यूनिट नजर ना, ये इसका इस रॉड को न्यूटन बाय के न्यूटन में, ठीक है। सो इसका है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये है यूनिट दिया गया है। ठीक है, इसने बताया है कि मुझे बता दो आप, नीचे जो फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी दी की, इसने दिए 3-4 फार्मूला, के इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी क्यूब, ठीक है। सेकंड है के इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर, ठीक है बेटा, के इज इक्वल टू एम ए। ओके, दैट्स से हम यही 3 लेंगे। तो इसने बोला है कि इन तीनों में मुझे बताओ कि कौन सी जो फॉर्मूला है वो करेक्ट है एनर्जी के लिए। ठीक है, हमें ऑलरेडी पता है कि इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, बट लेट्स से हमें पता नहीं है, ठीक है, अभी तक। तो हमें जस्ट यूनिट दिया गया है, यूनिट से हमें डिराइव क्या करनी है, फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो पहले यूनिट को देखेंगे। केजी मास है, मीटर स्क्वायर लेंथ है ना, सेकंड इज टाइम, ठीक है बेटा, होता है। सो दिस इज इक्वल टू, इसका डायमेंशन क्या बच जाएगा, मास है m 1, लेंथ कितना है 2, टाइम कितना है -2, ये है बेटा। अब इन फॉर्मूला में जिसका डायमेंशन फॉर्मूला ये निकलेगा, डायमेंशन ये निकलेगा, दैट मीन्स वो इसकी फॉर्मूला है। वो समझ आया का? लेट्स से फर्स्ट k इज इक्वल टू m स्क्वायर v क्यूब, ठीक है, m स्क्वायर, मतलब v किसके बदले है, v का फॉर्मूला क्या है, d/t है ना। सो क्यूब है इधर, इसने क्यूब रखा है ना, सो m स्क्वायर, नाउ उसको l क्यूब, ठीक हुआ, डिवाइड बाय टाइम कोस क्यूब। So this is m square, mass square, length cube, t minus 3. When you say इच्छा formula है बीच, because ये भी dimension तो ये भी dimension से match गसन, because this is not the formula. कोरासी क्रॉस, ठीक है बेटा। अब देखो इधर देखो इसका, ठीक है, यहाँ पे है क्या, मास है, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वेलोसिटी बाय टाइम, मास वेलोसिटी बाय टाइम मतलब को डिस्प्लेसमेंट बाय t स्क्वायर, तो ठीक हो ना, ठीक है। अब देखो मास जो है m1 है, L1 है, ये t -2 है, और ठीक है, ये तीसरा सेम ना, बिकॉज यहाँ पे L2 है, यहाँ पे L1 है, तो दैट मीन्स ये फॉर्मूला भी नहीं है ना, तो ऑब्वियसली दूसरा होगा, बट हम फिर भी चेक करते हैं। देखो ये 1/2 mv स्क्वायर है, तो मतलब m है मास, v स्क्वायर का मतलब क्या है, d/t का होल, सो m इसका आएगा l स्क्वायर t स्क्वायर, यही आएगा ना, सो आएगा m1 l स्क्वायर t -2, और ये छार, ये है, बिकॉज डायमेंशंस मैच होते हैं। तो अगर अभी तक आपके पास यूनिट्स आपको पता है, आपको डायमेंशन, आपको फार्मूला निकालना आएगा ना, वेरी गुड। सो दिस इज द यूज ऑफ द डायमेंशनल फार्मूला। तो आज क्या हमने पढ़ा कि डायमेंशनल फार्मूला पढ़ी, उसके बाद यूज ऑफ द डायमेंशनल फार्मूला। तो आप, हाँ बेटा, आपको एक असाइनमेंट है, होम असाइनमेंट, हर कोई जो है, जो भी क्वांटिटीज हमने पढ़े उसके अलावा, ठीक है, जो क्वांटिटीज अभी हमने पढ़े ना या होमवर्क करें, उसके अलावा आपको 6 फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशनल फार्मूला निकाल के लानी है। 6 फिजिकल, क्या करोगे, एक क्वांटिटी लिखोगे, उसकी फार्मूला लिखोगे, फार्मूला के बेसिस पे क्या करोगे, डिराइव डायमेंशनल, ये मैं कल सबको चेक करूंगा, वो समझ आएगा। 6 फिजिकल क्वांटिटी, 6 फिजिकल क्वांटिटीज, ओके, सो दिस इज